नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रेया है। आपका स्वागत है मूनलाइट किड्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस विशेष वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और टेक्नीशियन परीक्षा के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाना चाहते हैं। इस सत्र में हम विभिन्न विषयों से चयनित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर और उसका संक्षिप्त विश्लेषण भी समझेंगे, ताकि आपकी अवधारणाएं स्पष्ट हों और परीक्षा में आत्मविश्वास बना रहे। हमारा उद्देश्य है कि इस वीडियो के माध्यम से आप न केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोहराएं, बल्कि उनके पीछे की तर्क शक्ति और रणनीति को भी भली भांति समझें। वीडियो के अंत में आपको संपूर्ण रिवीजन और परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रदान किए जाएंगे। यदि यह सामग्री आपको उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और शैक्षणिक वीडियो लाते रहें। अब बिना किसी विलंब के चलिए शुरू करते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए 100 प्रश्नों की यह महत्वपूर्ण श्रृंखला। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? ए. अपरिग्रह, बी. श्वेतांबर, सी. तीर्थ, डी. बसादिस। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. बसादिस। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर तीर्थंकरों में कितनेवें तीर्थंकर माने जाते हैं? ए. 22वें, बी. 26वें, सी. 24वें, डी. 20वें। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. 24वें। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? ए. गोमतेश्वर, बी. पारसनाथ, सी. अराष्प, डी. महावीर। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. महावीर। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पार्श्वनाथ, जो काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, वे कितनेवें जैन तीर्थंकर बने? ए. 23वें, बी. 24वें, सी. प्रथम, डी. द्वितीय। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. 23वें। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? ए. सिख धर्म, बी. जैन धर्म, सी. बौद्ध धर्म, डी. पारसी धर्म। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. जैन धर्म। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी असंगत है? धर्म और पवित्र पुस्तक। ए. इस्लाम, कुरान, बी. सिख धर्म, गुरु ग्रंथ साहिब, सी. जैन धर्म, उपनिषद, डी. ईसाई धर्म, बाइबल। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. जैन धर्म, उपनिषद। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेतांबर शब्द किस धर्म से संबंधित है? ए. सिख धर्म, बी. जैन धर्म, सी. बौद्ध धर्म, डी. यहूदी धर्म। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. जैन धर्म। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया? ए. सारनाथ, बी. बोधगया, सी. राजगृह, डी. वैशाली। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. सारनाथ। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ और किसके काल में हुई? ए. मुंडा, राजगृह, बी. कालाशोक, वैशाली, सी. अशोक, पाटलिपुत्र, डी. कनिष्क, कुंडलवन। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. कालाशोक, वैशाली। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। थेरीगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किस पिटक का भाग है? ए. दीपवंश, बी. सुत्त पिटक, सी. महावंश, डी. विनय पिटक। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. सुत्त पिटक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? ए. सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानियों, बी. बुद्ध की शिक्षाओं, सी. दार्शनिक मामलों, डी. संघ में शामिल होने वालों के लिए नियमों। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. दार्शनिक मामलों। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक ध्यान कहाँ किया था? ए. इत्खोरी, बी. प्रागबोधि, सी. राजगीर, डी. कपिलवस्तु। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. प्रागबोधि। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ए. जैन धर्म, बी. बौद्ध धर्म, सी. पारसी धर्म, डी. सिख धर्म। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. बौद्ध धर्म। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का संबंध किस गण से था? ए. शाक्य, बी. लिच्छवी, सी. मौर्य, डी. मल्ला। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. शाक्य। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए. बोध गया, बी. लुम्बिनी, सी. सारनाथ, डी. कुशीनगर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. सारनाथ। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस शहर में हुई थी? ए. कौशाम्बी, बी. बोध गया, सी. सांची, डी. लुम्बिनी। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. बोध गया। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? ए. तनख, बी. आगम, सी. हदीस, डी. त्रिपिटक। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. त्रिपिटक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्यतः एक बौद्ध मठ को किस शब्द से संदर्भित किया जाता है? ए. विहार, बी. स्तूप, सी. चैत्य, डी. गृह। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. विहार। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? ए. कुशीनगर, बी. लुम्बिनी, सी. बोध गया, डी. सारनाथ। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. बोध गया। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सुत्त पिटक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए. यह बुद्ध का जीवन चरित्र है, बी. यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है, सी. यह श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, डी. यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया था। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? ए. हिंदू धर्म, बी. जैन धर्म, सी. बौद्ध धर्म, डी. सिख धर्म। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. बौद्ध धर्म। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? ए. सारनाथ, बी. धौली, सी. नागार्जुन हिल्स, डी. बराबर हिल्स। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. सारनाथ। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? ए. जैन धर्म, बी. हीनयान बौद्ध धर्म, सी. सिख धर्म, डी. महायान बौद्ध धर्म। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. महायान बौद्ध धर्म। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विनय और सुत्त पिटक किसकी शिक्षाओं का संकलन है? ए. गौतम बुद्ध, बी. ऋषभदेव, सी. महावीर जैन, डी. गुरु गोविंद सिंह। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. गौतम बुद्ध। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश कहा जाता है? ए. धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त, बी. अवित्त पर्याय सुत्त, सी. अनात्त लक्षणा सुत्त, डी. ब्रह्मजल सूत्र। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. अवित्त पर्याय सुत्त। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ए. सिख धर्म, बी. बौद्ध धर्म, सी. जैन धर्म, डी. हिंदू धर्म। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. बौद्ध धर्म। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? ए. गौतम बुद्ध, बी. नागार्जुन, सी. हेमचंद्र, डी. अश्वघोष। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. अश्वघोष। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? ए. बोध गया, बी. सारनाथ, सी. ग्वालियर, डी. कुशीनगर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. ग्वालियर। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए. अयोध्या, बी. लुम्बिनी, सी. वैशाली, डी. मगध। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. लुम्बिनी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। ए. त्रिपिटक, बी. विनय पिटक, सी. अभिधम्म पिटक, डी. सूत्त पिटक। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. विनय पिटक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। स्तूप क्यों बनाए गए थे? ए. पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, बी. धार्मिक सभाएं करने के लिए, सी. बुद्ध की पूजा करने के लिए, डी. बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जिनका जन्म 560 ईसा पूर्व हुआ और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी, वे हैं? ए. महावीर, बी. हर्ष, सी. अशोक, डी. बुद्ध। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. बुद्ध। चलते हैं दोस्तों,
अगला प्रश्न देखते हैं। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? ए. साल का वृक्ष, बी. अशोक वृक्ष, सी. पीपल का वृक्ष, डी. आम का वृक्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. साल का वृक्ष। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित हैं? ए. 6, 4, बी. 2, 8, सी. 8, 6, डी. 4, 8। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. 4, 8। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? ए. संसार दुखों का घर है, बी. दुख का कारण इच्छा है, सी. यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है, डी. यह 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक पवित्र धर्मग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ए. हिंदू धर्म, बी. पारसी धर्म, सी. जैन धर्म, डी. बौद्ध धर्म। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. बौद्ध धर्म। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है? ए. जैन, बी. हिंदू, सी. बौद्ध धर्म, डी. आर्य। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. बौद्ध धर्म। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? ए. कुशीनगर, बी. सारनाथ, सी. पाटलिपुत्र, डी. वैशाली। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. सारनाथ। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए. कपिलवस्तु, बी. बोधगया, सी. सारनाथ, डी. पाटलिपुत्र। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. सारनाथ। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ए. बोधगया, बी. अमरनाथ, सी. कुशीनगर, डी. लुम्बिनी। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. बोधगया। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? ए. दांग झोंगशू, बी. जुआन जांग, सी. कुई वीपिंग, डी. डांगफांग शू। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. जुआन जांग। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बोधगया किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए. ओडिशा, बी. बिहार, सी. झारखंड, डी. पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. बिहार। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया? ए. मगधी, बी. संस्कृत, सी. प्राकृत, डी. पाली। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. पाली। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जातक कथाओं में जीवन का वर्णन किसका मिलता है? ए. बुद्ध, बी. भगवान विष्णु, सी. महावीर, डी. भगवान कृष्ण। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. बुद्ध। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व किस शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी? ए. 5वीं, बी. 4ठी, सी. 6ठी, डी. 7वीं। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. 6ठी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? ए. माया, बी. त्रिशला, सी. कणिका, डी. कौशल्या। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. माया। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं? ए. पंचांगिक मार्ग, बी. साष्टांगिक मार्ग, सी. अष्टांगिक मार्ग, डी. चतुर्थक मार्ग। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. अष्टांगिक मार्ग। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? ए. मौर्य, बी. बौद्ध, सी. हिंदू, डी. मुगल। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. बौद्ध। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहां स्थित है? ए. मलेशिया, बी. श्रीलंका, सी. नेपाल, डी. चीन। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. श्रीलंका। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ए. नेपाल, बी. श्रीलंका, सी. इंडोनेशिया, डी. मलेशिया। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. इंडोनेशिया। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जहां ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं।
और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है? ए. धमेक स्तूप सारनाथ, बी. सांची स्तूप सांची, सी. शिनगारदार स्तूप स्वात घाटी, डी. दोदुल चोरतेन गंगटोक। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. धमेक स्तूप सारनाथ। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? ए. आगम, बी. ब्राह्मण, सी. पुराण, डी. त्रिपिटक। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. त्रिपिटक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का एक धर्म ज़ोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? ए. महाराष्ट्र, बी. हरियाणा, सी. बिहार, डी. केरल। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. महाराष्ट्र। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? ए. अवेस्ता पारसी, बी. तोरा यहूदी, सी. त्रिपिटक बौद्ध, डी. मंदिर हिंदू। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. मंदिर हिंदू। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जैन अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है? ए. पारसी धर्म, बी. सिख धर्म, सी. बौद्ध धर्म, डी. जैन धर्म। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. पारसी धर्म। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? ए. ईसाई धर्म, बी. पारसी धर्म, सी. जैन धर्म, डी. यहूदी धर्म। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. यहूदी धर्म। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? ए. धम्मपद, बी. तोरा, सी. गुरु ग्रंथ साहिब, डी. त्रिपिटक। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. तोरा। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? ए. पटना, बी. नालंदा, सी. राजगृह, डी. गया। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. राजगृह। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? ए. वाराणसी, बी. कुम्हार, सी. चंपारण, डी. पटना। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. चंपारण। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 से 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? ए. बिंदुसार, बी. बृहद्रथ, सी. अशोक, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. अशोक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. बिंदुसार, सी. दशरथ, डी. विताशोक। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? ए. सन्नति, बी. शिशुपालगढ़, सी. गिरनार, डी. कलसी। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. गिरनार। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। लगभग 207 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. बृहद्रथ, सी. अशोक, डी. बिंदुसार। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. अशोक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे? ए. तमिल, बी. प्राकृत, सी. संस्कृत, डी. पाली। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. प्राकृत। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? ए. सुवर्णगिरी, बी. उज्जैनी, सी. तक्षशिला, डी. तोशली। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. सुवर्णगिरी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगस्थनीज नामक राजदूत को किस मौर्य शासक के दरबार में भेजा गया था? ए. चीनी, बी. अरब, सी. फारसी, डी. यूनानी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. यूनानी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंहस्तुर्मुख किस पत्थर का बना था? ए. लोहा, बी. बलुआ पत्थर, सी. अभ्रक, डी. संगमरमर। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. बलुआ पत्थर। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? ए. सिंधु, बी. झेलम, सी. चेनाब, डी. सतलुज।
आपका सही जवाब हो जाएगा ए सिंधु। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। ए धामक स्तूप, बी बविकोंडा स्तूप, सी महाबोधि स्तूप, डी सांची स्तूप। आपका सही जवाब हो जाएगा डी सांची स्तूप। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चाणक्य, डी चंद्रगुप्त। आपका सही जवाब हो जाएगा ए अशोक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल में हुआ? ए नंद, बी शुंग, सी कण्व, डी मौर्य। आपका सही जवाब हो जाएगा डी मौर्य। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? ए सारनाथ, बी सांची, सी कोणार्क, डी महाबलीपुरम। आपका सही जवाब हो जाएगा ए सारनाथ। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? ए चंद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी अशोक, डी कनिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा सी अशोक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए, बी बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी और मार्गदर्शक था, सी चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, डी साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा बी बैरम खां अकबर का संरक्षक था, न कि चंद्रगुप्त मौर्य का। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक प्रारंभिक भारत के प्रसिद्ध शासक कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे किसके पोते थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी प्रभावती गुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका सही जवाब हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड को क्या कहा जाता था? ए उत्तरापथ, बी पूर्वी पथ, सी बादशाही सड़क, डी राजपथ। आपका सही जवाब हो जाएगा ए उत्तरापथ। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कलिंग युद्ध की हिंसा देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे किस धर्म के अनुयायी बन गए? ए बौद्ध धर्म, बी वेदांत, सी हिंदू धर्म, डी जैन धर्म। आपका सही जवाब हो जाएगा ए बौद्ध धर्म। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ए स्कंदगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी विष्णु शर्मा, डी कल्हण। आपका सही जवाब हो जाएगा बी विष्णुगुप्त। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? ए तक्षशिला, बी कौशाम्बी, सी सारनाथ, डी राजगीर। आपका सही जवाब हो जाएगा डी राजगीर। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ए हर्षचरित, बी मालविकाग्निमित्रम, सी इंडिका, डी याज्ञवल्क्य स्मृति। आपका सही जवाब हो जाएगा सी इंडिका। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ए खरोष्ठी, बी हड़प्पाई, सी ब्राह्मी, डी देवनागरी। आपका सही जवाब हो जाएगा ए खरोष्ठी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में उल्लिखित करने वाला कौन था? ए कौटिल्य, बी प्लिनी, सी मेगस्थनीज, डी स्ट्राइबो। आपका सही जवाब हो जाएगा ए कौटिल्य। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को भेजा। इनमें उनका पुत्र और पुत्री कौन थे? ए मनोज एवं संजना, बी महेश एवं संगीता, सी महेंद्र एवं संघमित्रा, डी मनदीप एवं सुहासना। आपका सही जवाब हो जाएगा सी महेंद्र एवं संघमित्रा। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता कौन थे? ए बिंबिसार, बी कृष्णदेवराय, सी अशोक, डी कनिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा सी अशोक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? ए बिंदुसार, बी महेंद्र,
सी अशोक, डी बिम्बिसार। आपका सही जवाब हो जाएगा सी अशोक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग पर विजय थी। ये आधुनिक युग में कहाँ है? ए असम, बी झारखंड, सी बिहार, डी ओडिशा। आपका सही जवाब हो जाएगा डी ओडिशा। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? ए बक्सर, बी कलिंग, सी पानीपत, डी मगध। आपका सही जवाब हो जाएगा बी कलिंग। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? ए 261 बीसी, बी 262 बीसी, सी 260 बीसी, डी 264 बीसी। आपका सही जवाब हो जाएगा ए 261 बीसी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में उनकी विजय का उल्लेख है? ए 13वें, बी चौथे, सी पहले, डी 10वें। आपका सही जवाब हो जाएगा ए 13वें शिलालेख। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? ए धनानंद, बी अशोक, सी बिम्बिसार, डी बिंदुसार। आपका सही जवाब हो जाएगा डी बिंदुसार। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक किससे संबंधित थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी बिंबसार। आपका सही जवाब हो जाएगा सी बिंदुसार। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी सुशीम, डी दशरथ। आपका सही जवाब हो जाएगा बी बिंदुसार। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने कितने शिलालेख उत्कीर्ण करवाए? ए 16, बी 14, सी 8, डी 10। आपका सही जवाब हो जाएगा ए 16। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक महान किस वंश से संबंधित थे? ए गुप्त वंश, बी चोल वंश, सी मौर्य वंश, डी शुंग वंश। आपका सही जवाब हो जाएगा सी मौर्य वंश। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ए मौर्य वंश, बी मुगल वंश, सी गुप्त वंश, डी चोल वंश। आपका सही जवाब हो जाएगा ए मौर्य वंश। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी नालंदा, डी तक्षशिला। आपका सही जवाब हो जाएगा बी पाटलिपुत्र। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस काल के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? ए गुप्त, बी मौर्य, सी प्रतिहार, डी राष्ट्रकूट। आपका सही जवाब हो जाएगा बी मौर्य। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ए देववर्मन, बी विष्णुगुप्त, सी रामगुप्त, डी ब्रजेश्वर। आपका सही जवाब हो जाएगा बी विष्णुगुप्त। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मेगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? ए यूनान, बी स्पेन, सी मिस्र, डी इटली। आपका सही जवाब हो जाएगा ए यूनान। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में नियुक्त विशेष अधिकारी जो भूमि का सर्वेक्षण करता था और भू अभिलेखों का रखरखाव करता था, उन्हें क्या कहा जाता था? ए अमात्य, बी समाहर्ता, सी रज्जुक, डी चालुक्य। आपका सही जवाब हो जाएगा सी रज्जुक। तो दोस्तों, आज के इस सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और टेक्नीशियन परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को समझकर और उनका विश्लेषण करके हम अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। आशा है कि इन 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आपको न केवल नए कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिले होंगे, बल्कि पुराने टॉपिक्स का भी एक बेहतरीन रिवीजन हुआ होगा। याद रखिए, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। इसलिए इन प्रश्नों को दोबारा अवश्य हल करें और जिन टॉपिक्स में कठिनाई हो उन्हें नोट करके पुनः अध्ययन करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मूनलाइट किड्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए और भी शानदार शैक्षणिक वीडियो लेकर आ सकें। कमेंट में हमें बताइए आप किस विषय या परीक्षा पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। हम आपकी राय का स्वागत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और आपकी परीक्षा शानदार जाए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।